जो कहानी है आपको अंत में काफ़ी हँसाने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी गाँव में हंसोड़ीलाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मूर्ख और आलसी था। उसकी माँ उसकी मूर्खता के कारण उसे हर समय डाँटती रहती थी, लेकिन हंसोड़ीलाल पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक रात लगभग 2 बजे हंसोड़ीलाल ने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते सुना। वह बिस्तर से उठकर घर से बाहर आया और देखा कि 2 लोग कहीं जा रहे हैं। उसने चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मौका देखकर उसने एक आदमी का हाथ पकड़ा और पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने घबरा कर जवाब दिया, चोरी करने। और तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम साथ चलोगे क्या? अगर जो भी मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। हंसोड़ीलाल को समझ में आ गया वह चोरी करने का कोई पता था नहीं, लेकिन उसने सोचा कि अगर कुछ मिल गया तो उसकी माँ खुश हो जाएगी और उसे डांटेगी नहीं। ये सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी इमारत दिखी। उन्होंने समझा कि ये बहुत बड़ा धनवान घर है और तीनों ने मिलकर घर की दीवार को सेंध लगाने का फैसला किया। कुछ देर बाद दीवार में छेद हो गया और तीनों घर के अंदर घुस गए। 2 चोर इधर उधर से सामान बटोरने लगे, जबकि हंसोड़ीलाल ने सोचा कि उसकी माँ को तो पीतल के बर्तन चाहिए, इसलिए वह सीधे रसोई घर में घुस गया और बर्तन उठाने लगा। जैसे उसने मनपसंद बर्तन मिले, खुशी के मारे उसने बर्तनों को बजाना शुरू कर दिया। बर्तन टकराने से तेज आवाज हुई और रात का सन्नाटा टूट गया। आवाज सुनते ही दोनों चोर वहां से भाग निकले, लेकिन घर के मालिक और पड़ोसियों ने हंसोड़ीलाल को पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। अब इस मार से वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और उसके दोस्तों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। उसकी माँ ने उसे खाना देना भी बंद कर दिया। आखिरकार हंसोड़ीलाल ने अपनी माँ से माफी मांगते हुए वादा किया कि वह आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा। कुछ दिन बाद हंसोड़ीलाल फिर से काम की तलाश करने लगा। एक अमावस्या की रात थी। उसने फिर से कुछ लोगों को घर के सामने से गुजरते देखा। जब वह बाहर गया तो उसने देखा कि वही पुराने चोर थे। उसने उनसे पूछा, अरे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? चोरों ने पहले वाली घटना को याद दिलाया और कहा कि उसकी बेवकूफी के कारण वे मुसीबत में फंस गए थे। हंसोड़ीलाल ने उनसे माफी मांगी और उनके साथ फिर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद एक अमीर आदमी का घर दिखाई दिया। दीवार में छेद करके तीनों अंदर घुस गए। तीनों अंदर दाखिल हो गए। 2 चोर कीमती सामान इकट्ठा करने लगे, जबकि हंसोड़ीलाल एक कमरे में गया जहां उसने एक बूढ़ी औरत को सोते देखा। उसका मुंह खुला था। हंसोड़ीलाल को लगा कि वह भूखी है, इसलिए वह रसोई में गया और देखा कि चूल्हे पर एक पतीला रखा हुआ है जिसमें गर्म खीर थी। वह खीर लाकर बूढ़ी औरत के मुंह में डालने लगा। खीर इतनी गर्म थी कि वह सहन नहीं कर पाई और मौत हो गई। हंसोड़ीलाल को लगा कि बूढ़ी औरत हंस रही है, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, देखो ये दादी कितनी अच्छी तरह से हंस रही है। उसके साथी ने हालत की गंभीरता को समझते हुए तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। घर के मालिक और पड़ोसियों ने हंसोड़ीलाल को पकड़ लिया और जमकर धुनाई पिटाई कर दी। बाद में पंचायत बुलाई गई और हंसोड़ीलाल को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। अब हंसोड़ीलाल करता भी तो क्या करता, अपनी मूर्खता के कारण कोड़े खाने पड़े, लेकिन इस बार पंचायत के सामने उसने कभी भी ऐसा करने की कसम खाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता और बिना सोचे समझे कोई भी काम हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।